गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कार्नोट साइकिल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कार्नोट साइकिल क्या है? कार्नोट साइकिल एक ऐसी थर्मोडायनेमिक साइकिल है दोस्तों, जिसको कि सादी कार्नोट नाम के साइंटिस्ट ने लिखा था। ठीक है, तो ये एक साइंटिस्ट है सादी कार्नोट, इन्होंने ये थर्मोडायनेमिक साइकिल लिखी हुई है। ठीक है, तो ये कार्नोट साइकिल क्या है? ये कार्नोट साइकिल ऐसी थर्मोडायनेमिक साइकिल है जिसको अगर आप यूज़ करोगे हीट इंजन को रन करने के लिए, तो वो हीट इंजन आपको मैक्सिमम इफिशियंसी देगा। वो हीट इंजन दुनिया का बेस्ट हीट इंजन होगा। ठीक है, मतलब उसका परफॉर्मेंस दुनिया में बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। इफिशियंसी मैक्सिमम मतलब क्या दोस्तों? इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होता है ना। ठीक है, तो इफिशियंसी मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम आउटपुट। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो कार्नोट साइकिल है ये ऐसी एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है जिसके ऊपर अगर आप हीट इंजन रन करते हो तो वो हीट इंजन आपको यहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट देगा। ठीक है, ओके। और जो हीट इंजन कार्नोट साइकिल के ऊपर रन होता है दोस्तों, उसको हम कार्नोट इंजन बोलते हैं। और एक बात आपको दोस्तों यहाँ पर समझनी जरूरी है कि साइकिल का मतलब क्या, कि प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम ही रहता है। ठीक है, जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट करेगी उसका स्टार्टिंग पॉइंट मतलब प्रोसेस का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होगा, उसको हम साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्नोट साइकिल है दोस्तों, इस कार्नोट साइकिल में आपको चार प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे। जब एक्सपांशन होगा तब आपको दो प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे, पहली प्रोसेस आइसोथर्मल फिर एडियाबैटिक। और जब कंप्रेशन होगा आपको दो प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे, पहले आइसोथर्मल फिर एडियाबैटिक। ठीक है, मतलब ये टोटल चार प्रोसेसेस से ये कार्नोट साइकिल बनी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये कार्नोट साइकिल को समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर कार्नोट साइकिल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और उसका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ है उसको हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है दोस्तों, ये जो कार्नोट साइकिल है इसके अंदर जो एक्सपांशन होगा उसके अंदर आपको दो प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे, पहले आइसोथर्मल फिर एडियाबैटिक। फिर जो कंप्रेशन होगा दोस्तों उसमें आपको दो प्रोसेसेस देखने को मिलेंगी, पहले आइसोथर्मल फिर एडियाबैटिक। ठीक है, तो मान लेते हैं दोस्तों, देखिए ये एक यहाँ पर देखिए एक सिलेंडर है। ओके, ये एक सिलेंडर है और यहाँ पर ये फ्रिक्शनलेस मासलेस एक पिस्टन है और यहाँ पर हमारा जो गैस है वर्किंग सब्सटेंस है। ठीक है, और ये जो सिलेंडर है दोस्तों, इस सिलेंडर की ये जो वॉल है मान लेते हैं ये परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल है, यहाँ से कोई हीट लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल है। तो अब दोस्तों ये कार्नोट साइकिल में सबसे पहले क्या होगा? एक्सपांशन होगा। और कौन सा एक्सपांशन होगा? आइसोथर्मल एक्सपांशन होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये जो गैस है इसको आइसोथर्मली एक्सपांड करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें हीट को प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर हीट को प्रोवाइड करना चाहते हैं, हमें हमारे पास यहाँ पर एक हीट सोर्स मतलब एक हॉट रिजर्वायर होना चाहिए जिसका टेम्परेचर TH, ठीक है, TH ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसका जो है उसको मेंटेन किया गया है। तो जैसे ही दोस्तों हम ये जो हॉट रिजर्वायर है इसको इस गैस के कांटेक्ट में लाते हैं, इसके अंदर क्या होगा? QH अमाउंट ऑफ हीट इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो V1 है। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर है मान लेते हैं वो P1 है। ठीक है, प्रेशर कितना है इस पॉइंट पे? P1 है। मतलब साइकिल जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हीट QH अमाउंट ऑफ हीट को प्रोवाइड करने की वजह से ये गैस जो है वो एक्सपांड हुआ। मान लेते हैं ये यहाँ तक एक्सपांड हुआ। ठीक है, ये यहाँ तक एक्सपांड हुआ। ओके, और ये जो एक्सपांशन है ये होगा आइसोथर्मल एक्सपांशन। हम लोग दोस्तों यहाँ पर कार्नोट साइकिल को जो है, कार्नोट साइकिल जो है इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ दोस्तों वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो मान लेते हैं इस पॉइंट का जो वॉल्यूम है वो ये है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ दोस्तों प्रेशर क्या होगा? प्रेशर रिड्यूस होगा। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस है ये। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमें पता है ग्राफ कैसा होता है। ग्राफ जो है हमें पता है ये ऐसे ग्राफ होता है। ठीक है, ओके। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। जब पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो ये ग्राफ होगा इसका। ठीक है, अब जब पिस्टन यहाँ पर आएगा दोस्तों, देखिए जब पिस्टन यहाँ पर आएगा तो उसके बाद का जो एक्सपांशन है वो हमें एडियाबैटिकली एक्सपांड करना है। ठीक है, तो एडियाबैटिकली एक्सपांड करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ से यहाँ हमें क्या करना है दोस्तों? एडियाबैटिकली एक्सपांड करना है इसको। ठीक है, तो एडियाबैटिक एक्सपांशन में क्या होता है दोस्तों? Q0 होता है ना, एनवायरनमेंट के साथ हीट एक्सचेंज कुछ नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से जो हीट सोर्स था दोस्तों वो हीट सोर्स हमें यहाँ पर हटाना होगा एडियाबैटिक एक्सपांशन के लिए। ओके, ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या करना होगा? इंसुलेशन लाना होगा। ठीक है, जैसे ये सिलेंड्रिकल वॉल इंसुलेटेड थी वैसे हमें यहाँ पर भी इंसुलेशन प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों? उसके बाद जो एक्सपांशन होगा यहाँ से यहाँ, ये जो एक्सपांशन होगा यहाँ से यहाँ, ये होगा एडियाबैटिक एक्सपांशन। ठीक है, ओके। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन में देखिए वॉल्यूम कहाँ पहुँचा है? वॉल्यूम इस पॉइंट पर पहुँचा हुआ है। ठीक है, ओके। और यहाँ से यहाँ एडियाबैटिक एक्सपांशन है। एडियाबैटिक एक्सपांशन के लिए ग्राफ हमें पता है कैसा होता है। ग्राफ जो है वो थोड़ा सा स्टीपर होता है, आइसोथर्मल से थोड़ा सा स्टीपर होता है, थोड़ा सा स्लोप उसका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो है ये आइसोथर्मल एक्सपांशन हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कार्नोट साइकिल में एक्सपांशन करते वक्त दोस्तों दो प्रोसेस का हमने यूज़ किया, पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये ग्राफ होगा और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये ग्राफ होगा। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं दोस्तों, हम लोग इस पॉइंट तक पहुँच गए हैं। ठीक है, ओके।
अब दोस्तों ये जो है ये वर्क मिला है हमें, ये यहाँ पर देखिए वर्क मिला है, मतलब सिस्टम ने यहाँ पर कुछ वर्क किया हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों वापस हमें सिस्टम से वर्क निकालने के लिए हमें ये जो सिस्टम है इसको इनिशियल पोजीशन पे लेके जाना होगा ना, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पर लेके जाना होगा, फिर हम लोग इससे वापस वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब दोस्तों, कॉम्प्रेशन करेंगे यहाँ पर। अब दोस्तों हमें क्या करना है, पहले आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन करना है, मतलब हमें ये जो पिस्टन है उसको यहाँ से यहाँ जो है आइसोथर्मली कॉम्प्रेस करना है, ठीक है, ओके। अब जैसे कि हमें पता है दोस्तों, जब आप कॉम्प्रेस करते हो तो प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम कम होता है और टेम्परेचर भी बढ़ेगा ना, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन करना है, मतलब हमें यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है इसको कांस्टेंट रखना है, क्या करना होगा, यहाँ से हीट को निकालना होगा। तो हीट को निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक कोल्ड रिजर्वायर होना जरूरी है। हॉट रिजर्वायर को आपने हटाया, ठीक है, वहाँ पर इंसुलेशन लाया, फिर इंसुलेशन को भी हटाया, फिर क्या किया दोस्तों आपने यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपने कोल्ड रिजर्वायर लेके आया आप इसके कांटेक्ट में, जिसका टेम्परेचर TC इस टेम्परेचर पर उसको मेंटेन किया गया है, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, हीट को रिजेक्ट करना होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हमने QC अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट की, ठीक है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए। अब यहाँ से यहाँ वॉल्यूम कितना चेंज हुआ है दोस्तों, देखिए वॉल्यूम तो आपको पता है वॉल्यूम इतना हुआ है, वॉल्यूम इतना होगा, ये वॉल्यूम का एक्सिस है ना, ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम इतना होगा। लेकिन दोस्तों कॉम्प्रेशन क्या है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है, तो यहाँ से यहाँ कॉम्प्रेशन कौन सा होगा दोस्तों, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। और आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन के लिए ग्राफ आपको पता है ये ऐसे होता है, ठीक है, ओके। तो ये आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन होगा। जब आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ था तब दोस्तों आपने QH अमाउंट ऑफ हीट जो है सिस्टम को प्रोवाइड करी थी, ठीक है। अब जब ये आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हो रहा है दोस्तों, QC अमाउंट ऑफ हीट आपने क्या की, एनवायरनमेंट को रिजेक्ट की यहाँ पर। अब यहाँ से यहाँ दोस्तों हमने आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन किया हुआ है। अब दोस्तों बचा है एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, मतलब ये जो सिस्टम है, मतलब जो पिस्टन है उसको इनिशियल पोजीशन पे लेके जाने के लिए अगली बार आपको यहाँ से यहाँ क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ आपको एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन करना होगा, ठीक है। तो एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन में क्या होता है दोस्तों, Q0 होता है, मतलब हीट और सराउंडिंग और सिस्टम के बीच कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। तो हीट एक्सचेंज आपको करना नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, कोल्ड रिजर्वायर हटाना होगा, वापस पहले जैसे आपको यहाँ पर इंसुलेशन लेकर आना होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों जगह नहीं है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ओके, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारी ये पिस्टन की पोजीशन थी, ओके। अब दोस्तों यहाँ से इस पोजीशन पर लेके जाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन करना होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन करना होगा। तो एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन के लिए आपको इंसुलेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपने ये कोल्ड रिजर्वायर हटाया और आपने क्या किया दोस्तों, आपने यहाँ पर इंसुलेशन लगाया, ठीक है, ओके। यहाँ पर आपने कोल्ड रिजर्वायर को हटाया और इंसुलेशन लगाया, ताकि यहाँ से यहाँ जो है एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन हो सके, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ, अब यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको ये ऊपर ग्राफ निकालना आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जब पिस्टन आया दोस्तों, यहाँ से यहाँ जब पिस्टन आया तो एडियाबैटिक के लिए ग्राफ, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ग्राफ कैसा होगा दोस्तों, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ग्राफ जो है वो इससे थोड़ा सा स्टीपर होता है, स्लोप उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एरिया अंडर दिस साइकिल होगा ये हो जाएगा नेट वर्क डन, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, नेट वर्क डन, ठीक है, ओके। तो ये कार्नोट साइकिल एक ऐसी साइकिल है दोस्तों, जिस साइकिल के ऊपर आप कोई भी हीट इंजन अगर रन करोगे तो आपको जो नेट वर्क डन मिलेगा वो सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। दूसरी कोई भी ऐसी साइकिल नहीं है जहाँ से आप इससे ज़्यादा वर्क डन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कार्नोट साइकिल एक आइडियल साइकिल है, इमेजिनरी साइकिल बोल सकते हो आप इसको। अब दोस्तों इस इंजन को क्या बोलोगे, इस इंजन को आप बोलोगे कार्नोट इंजन, ठीक है। तो ये जो कार्नोट इंजन है दोस्तों, यहाँ पर ये जो कार्नोट इंजन है ना, ठीक है, इस कार्नोट इंजन की इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी इज व्हाट, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों आउटपुट क्या है, नेट वर्क डन आउटपुट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट क्या है दोस्तों, क्या आपने यहाँ पर इस सिस्टम को दिया हुआ है, आपने QH अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया है, तो इनपुट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर QH होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये 4 के 4 प्रोसेसेस के लिए आप अगर इक्वेशन का यूज़ करोगे, नेटवर्क डन निकालोगे और उसको QH से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको जो इफिशियंसी है उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पर ऐसे मिलेगा। वो फॉर्मूला मिलेगा दोस्तों आपको TH माइनस TC डिवाइडेड बाई TH, ऐसे फॉर्मूला आपको मिलेगा। मतलब इफिशियंसी का फॉर्मूला आपको यहाँ पर मिलेगा, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन का फॉर्मूला क्या मिलेगा दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए, TH माइनस TC अपॉन TH, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, TH अपॉन TH मतलब 1 माइनस TC अपॉन TH, TC अपॉन TH, ठीक है। तो ये कार्नोट इंजन की इफिशियंसी का आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो कार्नोट साइकिल की जो इफिशियंसी है उसके लिए आप ये एक फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला दोस्तों कौन सा, देखिए ये कार्नोट इंजन भी एक हीट इंजन है ना, ठीक है। तो हीट इंजन यहाँ पर कौन कौन से रिजर्वायर के बीच काम करता है, हॉट रिजर्वायर के बीच, और यहाँ पर दोस्तों ये कोल्ड रिजर्वायर के बीच काम करता है।
ठीक है। ये कोल्ड रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर Tc है, ये हॉट रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर Th है। और ये हीट इंजन क्या कर रहा है दोस्तों, ये कार्नोट इंजन क्या कर रहा है, QH अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से ले रहा है, QC अमाउंट ऑफ हीट रिजर्वायर को दे रहा है, और इन दोनों के बीच ये वर्क यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों हमें इफिशियंसी का एक और फॉर्मूला हमें मिल चुका था जब हमने हीट इंजन पढ़ा था, तो इसकी इफिशियंसी का हमने फॉर्मूला बनाया हुआ था। वो फॉर्मूला क्या था दोस्तों, QH माइनस QC डिवाइडेड बाय QH, ये फॉर्मूला था, वर्क डिवाइडेड बाय आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप देखिए, आप ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, या यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा, देखिए QH अपॉन QH 1, QH अपॉन QH क्या हो जाएगा, इफिशियंसी का फॉर्मूला QH अपॉन QH 1 माइनस QC अपॉन QH, QC अपॉन QH। ठीक है। तो इफिशियंसी का दोस्तों आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको हीट प्रोवाइड की गई है तो आप इफिशियंसी का ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, और अगर दोस्तों आपको टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है तो आप इफिशियंसी का ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। एक बात आपको यहाँ पर समझनी जरूरी है कि ये जो टेम्परेचर है ये आपको केल्विन में लेना है। ठीक है। आपको डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है, ये आपको केल्विन में लेना है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कार्नोट साइकिल और कार्नोट इंजन वाला जो कंसेप्ट है वो खत्म होता है। इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं दोस्तों, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।